उत्सव और समारोह के लिए खतरनाक पटाखे आप नहीं फोड़ सकते और किसी के स्वास्थ्य पर आप ये नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट अपने आदेश में बोला है कि जिन अधिकारियों के क्षेत्र में इस टाइप के हादसे होंगे, यदि पालन नहीं किया गया, उन अधिकारियों के ऊपर सख्त आदेश सरकार करे, अन्यथा कोर्ट को स्वयं सुमोटो एक्शन लेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई हरदा वाली सुमोटो पिटीशन के साथ ही लिंक होकर 6 मार्च को की गई है। अगर शासन प्रशासन के अधिकारियों ने कोर्ट के आदेशों का पालन गंभीरता से किया होता तो मध्य प्रदेश में हरदा पटाखा फैक्ट्री जैसा गंभीर हादसा नहीं होता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने ये टिप्पणी की है और सख्त नाराज़गी इस पूरे घटनाक्रम पर जताई है। एक कंटेम्प्ट याचिका एनजीटी भोपाल में फाइल की गई थी, उस पर 8 फरवरी को एनजीटी ने सुनवाई की और एक विस्तृत आदेश उसकी ओर से सुनाया गया। एनजीटी भोपाल का ये विस्तृत आदेश हम आपको बताएंगे, जिसमें एनजीटी की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए ताकि मध्य प्रदेश में हरदा हादसे का दोहराव ना होने पाए। साथ ही साथ जो पटाखा फैक्ट्रियां हैं उनसे रहवासी क्षेत्र की दूरी कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनाने की दिशा निर्देश जो है वो एनजीटी की ओर से राज्य सरकार को दिए गए हैं। एक राज्य सरकार का ये को बेहद फटकार भी एनजीटी की ओर से लगाई गई है। तो हम आपको बताएंगे कि एनजीटी का ये विस्तृत आदेश क्या कहता है। हमारे साथ डॉक्टर पीजी नाच पांडे हैं, जिनकी ओर से एक पिटीशन एनजीटी में फाइल की गई थी। उनके एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ प्रभात यादव जी भी हैं। पहले डॉक्टर नाच पांडे से मैं बात करूंगा, कितनी नाराज़गी एनजीटी ने जताई है और क्या कुछ कहा है, हम अगर इस ऑर्डर के हाईलाइट्स की बात करते हैं। देखिए, एनजीटी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने जब हादसा हुआ उसके दूसरे दिन स्वयं सुमोटो एक पिटीशन दायर कर दी है और सुमोटो पिटीशन में हमारा जो पुराना जो पिटीशन था उसका उल्लेख करते हुए स्पष्ट कहा है उस पिटीशन के आदेश में कि यदि मान लीजिए पुराना आदेश के तहत में काम होता तो आज इतनी बड़ी नुकसान यहाँ पर नहीं होता। ये बहुत नाराज़गी व्यक्त की उन्होंने ये कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत में जीने का अधिकार है, किसी के जीने का अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं। उत्सव और समारोह के लिए खतरनाक पटाखे आप नहीं फोड़ सकते और किसी के स्वास्थ्य पर आप ये नहीं कर सकते। यदि करते हैं तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जिम्मेदारी किस पर रहेगी, उन्होंने स्पष्ट अपने आदेश में कहा है। जिम्मेदारी उन कलेक्टर के ऊपर, उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर उन्होंने डाल दी है कि जिनके क्षेत्र में इस टाइप के खतरनाक हादसे हो रहे हैं। एक पॉलिसी बनाने का भी दिशा निर्देश दिया है और ये पाया है कि अब तक कोई ऐसी पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी मध्य प्रदेश में। उन्होंने एक और अच्छा काम किया है। 26 कदम ऐसे उन्होंने बताए हैं कि इस तरह पे काम होना चाहिए और उस कदम में एक बहुत ही अहम कदम उन्होंने बोला है कि दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ स्ट्रेट पॉलिसी एंड SOP। SOP का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसके साथ आना चाहिए ताकि इस टाइप के कोई हादसे फिर से न हो। और इस मसले पर हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने पहले कंटेम्प्ट भी फाइल किया था, लेकिन कोर्ट खुद ये मान रहा है, ट्रिब्यूनल खुद ये समझ रहा है कि अधिकारी जो हैं दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आगे किस तरह की सख्ती दिखाने के इंडिकेशंस इस ऑर्डर में दिए हैं एनजीटी ने। कोर्ट ने स्पष्ट अपने आदेश में बोला है कि जिन अधिकारियों के क्षेत्र में इस टाइप के हादसे होंगे, यदि पालन नहीं किया गया, उन अधिकारियों के ऊपर सख्त आदेश सरकार करे, अन्यथा कोर्ट को स्वयं सुमोटो एक्शन लेगा। तो सुमोटो एक एक्शन लेने की बात कही जा रही है। हमारे साथ प्रभात यादव जी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अगर हम बिंदुवार इस एनजीटी के ऑर्डर की हम बात करते हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये आदेश है और जबकि आम लोगों की जान इस तरह से जा रही है, चूंकि कानून का पालन नहीं किया जा रहा। अगर हम बिंदुवार बात करते हैं तो क्या बड़े हाइलाइट्स हैं इस ऑर्डर के एनजीटी के, जिसका पालन अब प्रशासन और सरकार को करना है? देखिए, मुख्यतः इस आदेश में ये बताया गया है कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में पटाखों के संचालन संग्रहण को लेकर कोई भी नीति नहीं है कि उनका संग्रहण संचालन किस प्रकार से होना चाहिए। पिछले आदेश में मध्य प्रदेश में डेंजरस एवं प्रतिबंधित पटाखों का कैटेगरी कर दिया था, जिसमें बैरियम सल्फाइड एवं अन्य हानिकारक केमिकल का उपयोग होता है, वो सारे प्रतिबंधित पटाखों की कैटेगरी में आते हैं।
एवं एनजीटी ने पूर्व अपने आदेश में उसके डेंजर प्रतिबंधित पटाखों के संग्रहण, सेल एवं विक्रय पे पूर्णतः रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। मध्य प्रदेश में उस आदेश का परिपालन पूर्णतः नहीं किया गया, जिस प्रकार से उसके परिणाम स्वरूप हरदा जैसी घटनाएं हुई। उसको लेके पिटीशन लगाई गई। एनजीटी ने उसको गंभीरता से लिया एवं शासन को निर्देश दिया कि आप तत्काल इसके स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश इसमें बनाएं एवं 26 स्टेप का गाइडलाइंस दिया है कि आप एक बफर जोन बनाएं जहां पे पटाखों के संग्रहण, सेल, विक्रय एवं मैन्युफैक्चरिंग संबंधित चीज़ों का सेंट्रलाइज उसको कर दिया जाए एवं 3 हफ्ते के अंदर उसमें वर्तमान में क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, कितने लेबर काम कर रहे हैं, इस प्रकार की विस्तृत रिपोर्ट को कॉल किया है, जो कि 3 हफ्ते के अंदर उनको प्रस्तुत करनी है। सरकार के आला अधिकारियों की यह कमेटी होगी जो कि ये एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करेगी। जी, इसमें पर्यावरण विभाग के पीएस साहब रहेंगे, इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी पीएस साहब रहेंगे, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पीएस रहेंगे एवं अर्बन डिपार्टमेंट के भी पीएस रहेंगे। इस स्तर के अधिकारियों का इसमें कमेटी बनाई गई है जो कि अतिशीघ्र इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई हरदा वाली सुमोटो पिटीशन के साथ ही लिंक होकर 6 मार्च को की गई है। जिस तरह की गंभीरता या सख्ती इस आदेश में एनजीटी की दिख रही है, तो हम मान सकते हैं कि हरदा जैसी घटना का दोहराव नहीं होना पाएगा और एनजीटी अब इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी, सख्ती दिखाएगी। देखिए, यदि मध्य प्रदेश के सभी सक्षम अधिकारी जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, सक्षम एसडीएम, सक्षम कलेक्टर, विशेषकर जबलपुर, सिंगरौली, नरसिंहपुर, कटनी, भोपाल, इंदौर, देवास, यहाँ ग्वालियर, यहाँ के यदि सक्षम अधिकारी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिट्स है, यहाँ के सक्षम अधिकारी तत्काल एक्शन लें, उसकी मॉनिटरिंग करें, छापे मारें, पंचनामा डिटेल बनाएं, तो सारी चीज़ें जो आने वाली भविष्य की घटनाएं उनको रोका जा सकता है। जी, तो देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जो आदेश जारी किया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इसलिए चूँकि हरदा में जो पीड़ित हैं उन तक न्याय पहुंचाया जाएगा, बल्कि इस आदेश के ज़रिए ये भी सुनिश्चित हो पाएगा कि आइंदा मध्य प्रदेश में कहीं भी इस तरह पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट की घटनाएं ना हो, लोगों की जान इस तरह से ना जाए। और देखना होगा कि अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की, वो किस तरह से काम करते हैं। चूँकि एनजीटी तो ये जाहिर कर चुका है नाराज़गी के साथ कि अधिकारियों को कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक चलना ही होगा और इस पूरे मसले पर अब 6 तारीख को सुनवाई होनी है, 6 मार्च को सुनवाई होनी है, जिसमें सुमोटो पिटीशंस के साथ इस मसले को एनजीटी की ओर से लिंक कर दिया गया है। दोनों मसलों की सुनवाई 6 मार्च को होगी और तब तक अधिकारियों को एक एक्शन टेकन रिपोर्ट एनजीटी में पेश करनी होगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।